honey, honey. अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। और हम निकल चुके हैं दिल्ली के लिए और ये रियान सेट कर रहे थे एसी की हवा हमारी तरफ, क्योंकि हानियों को बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही थी। सुबह ही सुबह भी बहुत ज़्यादा गर्मी थी। और देखो ये हानियाँ कितनी हैरान हैं कि मैं सोई तो घर पर थी, मैं ये कहाँ पर आ गई। और रात के ही कपड़ों में आ गई थी ये, क्योंकि ये सो रही थी, इसे हमने नींद से नहीं जगाया था। और बस अब हम इसे ऐसे ही ले आए थे और बाकी सब ने तो अपने कपड़े चेंज कर लिए थे और नमाज भी पढ़ ली थी फजर की। और बस अब ये मेट्रो स्टेशन है, ये भी पार कर लिया है हमने। बस यहीं से 19-20 किलोमीटर दूरी पर है सिग्नेचर सिटी और कौशाम्बी भी यहीं से कुछ ही दूर पर है। बस अब ये आ गया है शहीद नगर और इस तरफ से हम मुड़ जाएंगे बस। और इस तरफ मुड़कर फिर ये जो रोड है यहीं से ही सीधा जाएंगे। गाज़ियाबाद से दिल्ली जाने में सिर्फ 1 घंटा लगता है कैब से, और बाइक से तो बहुत ही कम टाइम लगता है। और अगर मेट्रो से जाते हैं तो मेट्रो से 1.25 घंटा तो लग ही जाता है। और ये है कौशाम्बी मेट्रो स्टेशन। honey, honey. उसके जब अच्छे से पेपर बनाएंगे तब बना। ये है आनंद विहार बस स्टैंड और आनंद विहार बस स्टैंड के बराबर में है EDM मॉल और पैसिफिक मॉल। यहाँ से हमने टर्न लिया था और टर्न लेकर फिर हम इधर से ही निकले थे, तो इसलिए ये डबल वीडियो बन गई है। अलार्म लगाए रहते हैं सबके सब कि ये, वैसे तो मुझे आवाज ही नहीं आई। मैं कल इतना थक गई, इतना मुझे तो ऐसा लग रहा है सीधा अब उठी हूँ मैं। इतनी सारी कॉल देख के तो हैरान ही रह गई मैंने कहा है, मैंने सबसे पहले चेक कर, मुझे सबसे पहले आया गुस्सा बच्चों के ऊपर। मैंने कहा इन्होंने लगता है वो लगा रखा। कितनी हो गई? एक और दे दो भाई, मिर्ची नहीं डाली किसी में यार। वो पहले से तैयार करके चम्मच ले लिया, चम्मच ले ली वहीं से दे दो। अभी तो इसके पास भीड़ भी नहीं है। 2 बजे आके 3 बजे आके देखना रात में कितनी भीड़ रहती है इसके पास। अच्छा। रात में कोई लगा तो कोई लगा होता नहीं है, ये अकेला रहता है यहाँ पर। मैनेज कर लेता है। ये हम रास्ते में खा रहे हैं खस्ता कचौरी और बयान बता रहे थे कि ये कचौरी बहुत ही ज़्यादा अच्छी बनाते हैं भैया, और इनके यहाँ पर बहुत ही भीड़ भाड़ रहती है। इस टाइम पर तो हम बहुत सुबह आए थे, इसलिए अभी शुरुआत हुई है लोगों के आने की। बहुत ही अच्छी बनाते हैं, तो हमने फिर ये खाई थी। और बस हम यहाँ से जाने के बाद में ना सो ही गए थे सीधा। और अम्मी कह रही थी कि नाश्ता वाश्ता कर लो, और मैंने कहा फिर तो नींद भाग जाएगी और अब भी हो सकता है नींद आएगी या नहीं। लेकिन जब हम लेटे ना लाइटें वाइटें बंद करके, बस थोड़ी देर में सब सोते ही चले गए, किसी को भी नहीं पता रहा, क्योंकि गर्मी से इतनी बुरी हालत थी। और एसी के कमरे में तो जा करके बिल्कुल ऐसे हो गया था जैसे दिल दिमाग सब ब्लैंक, और आराम से नींद आ गई थी। ये रियान ने अम्मी के लिए और जावेद के लिए और शहनाज के लिए, तीनों के लिए कचौरियाँ पैक करवा ली थी। पहले फ़ोन करके पूछा था कि कौन कौन उठा हुआ है, मैं उसी के लिए ही लेकर आऊँगा, क्योंकि इस तरह की चीज़ें तो बिल्कुल तेज़ गर्म ही अच्छी लगती हैं। तो बस अब हम पहुँच गए हैं घर पर, और इनका अम्मी का घर है 3rd फ्लोर पर, तो इसलिए अब हम ऊपर जीने पर चढ़ रहे हैं।
ये हम आ गए हैं हमारे। अनाया सो रही थी, नीचे सुला दिया था उसे ज़मीन पर लिटाकर। मैंने कहा ये तुमने क्या किया है, तो शहनाज कहने लगी कि नहीं कोई बात नहीं, तुम सब बेड पर सो जाना और जो है ना हम नीचे सो जाएंगे। मैंने कहा नहीं, इसे भी ऊपर ही लिटाओ, तुम चाहे नीचे सो जाओ। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को लाइक करें और अपनी फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ में शेयर करें। अब मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।